नोटबंदी में जालसाजों को मिला बैंकों में जाली नोट खपाने का मौका। जेटली के सहयोगी वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का हैरान करने वाला खुलासा। कहा, बैंकों में भारी मात्रा में जमा हुई जाली करेंसी कि हमारे यहाँ कई जगह फेक करेंसी भी जमा हो गई है, क्योंकि उसमें जमा कराते समय कोई थोड़ी देर चेक कर रहा था, उस समय तो जमा हो गई। वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उस वक्त जल्दबाजी में जाली करेंसी भी बैंकों में जमा करने की बात कही। अब आरबीआई जाली करेंसी की कर रहा है जांच। विपक्ष उठा रहा है सवाल, जब बिना जांच के जमा हुई जाली करेंसी तो जमा कराने वाले खाता धारक की कैसे होगी पहचान। काला धन सफेद करने के मामले में पद्म भूषण से सम्मानित मुंबई के नामी डॉक्टर सुरेश अडवाणी के खिलाफ केस दर्ज। 10 करोड़ के पुराने नोट की हेराफेरी का लगा आरोप। नोटबंदी के बीच डीआरआई की बड़ी कार्रवाई। श्री लाल महल लिमिटेड के दिल्ली नोएडा स्थित ठिकानों पर छापेमारी। 140 करोड़ के सोने के अवैध कारोबार का पता चला। निदेशक अस्पताल में हुए भर्ती। मुरादाबाद में कैश नहीं मिलने पर जमकर हुआ हंगामा। कैश नहीं मिलने पर टूटा महिला का सब्र, चलाया पत्थर। मुरादाबाद के प्रथमा बैंक में कैश की लाइन में पत्थरबाजी से एक शख्स का फूटा सिर, लेकिन इलाज कराकर फिर लाइन में लगने को हुआ मजबूर। नासिक में आयकर विभाग ने पकड़े 1 करोड़ 35 लाख रुपए के जाली नोट। 1000 और 500 की थी पकड़ी गई करेंसी। 1,80,000 के असली नोट भी बरामद। 1 करोड़ 35 लाख रुपए की जाली करेंसी मामले में नासिक पुलिस ने एक एनसीपी नेता समेत 11 लोगों को किया गिरफ्तार। जोधपुर पुलिस ने एक कार से 17 लाख रुपए बरामद किए। बरामद कैश में 10 लाख नई करेंसी। ड्राइवर हिरासत में। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 8.5 लाख रुपए की करेंसी जब्त। 6,22,000 रुपए के नए नोट मिले। जिला परिषद सदस्य के पति की कार में मिला कैश। बिहार के बेतिया में एक मजदूर रातों रात बना करोड़पति। खाते में अचानक आए 1 करोड़ 17 लाख रुपए। बैंक ने खाता किया सीज। मुजफ्फरपुर में आयकर की टीम ने जौहरी राजकुमार गोयनका और अशोक गोयनका के खिलाफ की छापेमारी। 13 करोड़ के अवैध लेन देन से जुड़ा है मामला। आरोपी फरार। लखनऊ के गाजीपुर इलाके में नाले में फेंके गए 1,15,000 के पुराने नोट। सूचना पर पुलिस ने कब्जा में लिया। नोटबंदी में प्याज निकाल रहा किसानों के आंसू। रतलाम में 3 रुपए किलो बिक रहा प्याज। लागत निकालना भी मुश्किल। होशंगाबाद में रेट गिरने से परेशान टमाटर के किसानों के ने खेत में छोड़ा जानवर। मजदूरी नहीं निकलने से नहीं तोड़ा है टमाटर। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कैशलेस मिशन को मिला बढ़ावा। दशाश्वमेध घाट पर आरती के दौरान दान प्रक्रिया हुई कैशलेस। वडोदरा में हरिधाम सोखड़ा मंदिर हुआ कैशलेस। भक्तों को डिजिटल तरीके से दान की मिली सुविधा। रायपुर में छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े वेंडिंग मार्केट पर छाई मंदी। नोटबंदी के दौर में लोगों का ऑनलाइन शॉपिंग पर जोर। मुंबई में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्रपति शिवाजी स्मारक का करेंगे भूमि पूजन। अरब सागर में स्थापित होगी 630 फीट ऊंची प्रतिमा। शिवाजी की मूर्ति के भूमि पूजन में पीएम के साथ मौजूद रहेंगे उद्धव, लेकिन कल गेटवे पर हुए खास कार्यक्रम से शिवसेना ने झाड़ा पल्ला। मुंबई में आज पीएम मोदी सेवी के कार्यक्रम में शिरकत करने के साथ 2 मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का करेंगे शिलान्यास। कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे होने पर हिमाचल में जश्न। आज राहुल गांधी कई कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। धर्मशाला में करेंगे रैली। नगरोटा में राजीव गांधी की मूर्ति का करेंगे अनावरण। नोटबंदी को लेकर पीएम पर जारी है राहुल गांधी का हमला। कल अल्मोड़ा की रैली में केंद्र के फैसले को बताया था आर्थिक डकैती। पीएमओ से मिली जानकारी के आधार पर आयकर छापे की खबर पर कांग्रेस का पलटवार। पीएल पुनिया ने इसे सरकार की नाकामी छिपाने के लिए मनगढ़ंत कहानी बताया। झांसी में दिखा अलग सियासी नजारा। बीजेपी विधायक समर्थन में उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। केंद्रीय मंत्री उमा भारती पर बरसे बीजेपी विधायक। रवि शर्मा पर उमा भारती की टिप्पणी को बताया निंदनीय। यूपी में समाजवादी पार्टी के अनुसूचित जाति आरक्षण कार्ड से बौखलाई बीजेपी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने इसे वोट के लिए नौटंकी करार दिया। अखिलेश सरकार ने 17 ओबीसी जातियों को एससी में शामिल करने के प्रस्ताव को दी है मंजूरी। निषाद, मल्लाह, राजभर, प्रजापति और गौड़ जैसी जातियां हैं शामिल। बीजेपी ने इसे प्रदेश सरकार के अधिकार से बाहर बताया। हापुड़ के नूरपुर मढ़ैया गांव में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य की रैली में जमकर लगे ठुमके।
एजा में सीएम अखिलेश की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी के विधायक आशीष यादव ने दिया आपत्तिजनक बयान। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को बताया आतंकी। जयपुर में केजरीवाल की रैली के दौरान सहयोगी मंत्री कपिल मिश्रा ने जेटली पर की विवादास्पद टिप्पणी। उस मोहम्मद शाह रंगीला ने तो घोड़े को वित्त मंत्री बनाया था, इसने तो गधे को वित्त मंत्री बना के रखा हुआ है। एक हाउसिंग घोटाले में गोवा में आप के सीएम उम्मीदवार एल्विस गोम्स को एसीबी ने भेजा समन। 27 दिसंबर से पहले पेशी का निर्देश। गोम्स ने समन को बताया सियासी साजिश। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बागी नेता मुनीश कुमार रायजादा आज से आप के खिलाफ शुरू करेंगे चंदा बंद सत्याग्रह। राजघाट से होगी इसकी शुरुआत। इंदौर अधिवेशन में हिस्सा लेने जा रहे एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कटनी रेलवे स्टेशन पर जमकर किया हंगामा। आरपीएफ और जीआरपी के जवानों से की हाथापाई। कटनी में प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हंगामा कर रहे एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कैंटीन का सामान बाहर फेंका। हंगामे के चलते 1 घंटे तक खड़ी रही ट्रेन। दिल्ली के जामिया नगर इलाके में बदमाशों ने एक महिला को मारी गोली। अस्पताल में भर्ती महिला की हालत गंभीर। बेटी के रेप का केस वापस लेने का डाल रहे थे दबाव। सीकर के रिंग्स में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले नाबालिग छात्र की हत्या। अज्ञात शख्स ने पत्थर से सिर कुचलकर मार डाला। बिहार के समस्तीपुर में एक ट्रक शराब बरामद। पुलिस ने स्विफ्ट कार को भी किया जब्त। 8 आरोपी गिरफ्तार। असम के बारपेटा में बच्चे को अगवा करते वक्त गिरफ्त में आया एम्बुलेंस का ड्राइवर। लोगों ने जमकर ढूंढा। बिहार के किशनगंज में अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण छात्रावास के छात्रों के स्थानीय युवक से झड़प। जमकर हुई पत्थरबाजी। लुधियाना के एक एथलीट ने शादी का झांसा देकर रेप करने का दर्ज कराया केस। पीड़िता के मुताबिक आरोपी ने चचेरे भाई के साथ एक होटल में किया गैंगरेप। पलवल में 8 साल की छात्रा की रेप के बाद हत्या। 3 दिनों से थी लापता। पड़ोसी के घर पर बेड पर मिला शव। आरोपी फरार। पुणे में रेप का दोषी पाए जाने पर निलंबित जज नागराज शिंदे को कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा। 30,000 रुपए लगा जुर्माना। दिल्ली के डीडीयू अस्पताल में आंखों के क्षतिग्रस्त कॉर्निया के साथ ही उसके दूसरे हिस्सों का भी अब होगा ट्रांसप्लांट। डॉक्टर एमसी अग्रवाल ने स्क्लेरो केरेटोप्लास्टी तकनीक की शुरुआत की है। सलमान ने की आमिर की फिल्म दंगल की तारीफ। ट्वीट में लिखा, परिवार वालों ने कहा सुल्तान से ज्यादा अच्छी है आमिर की फिल्म। सीरिया के अलेप्पो में सड़क पर उतरे सैकड़ों लोग। आईएस आतंकियों के कब्जे से आजादी का दिखा उत्साह। क्रिसमस से पहले पेरू के लीमा में 2 टन पटाखे जब्त। पुलिस ने किया नष्ट। क्रिसमस का काउंटडाउन शुरू। दुनिया भर के बच्चों को गिफ्ट बांटने निकले सांता क्लॉज।